वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो हमने इस चैप्टर की और भी वीडियोस बनाई हैं। हमने उन वीडियोस में सारे कंपोनेंट्स फूड के और बैलेंस डाइट क्या होती है वो कवर किया है। अगर आपको वीडियोस देखनी है तो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब पढ़ते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होते हैं। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। अब ऐसा हो सकता है कि कोई भी इंसान अपना खाना पूरी तरह खा रहा हो, उसे प्रॉपर डाइट मिल रही हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है जो वो खा रहा है, जो उसकी डाइट है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स ना हो या फिर कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो। इफ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन मे सफर फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। तो अगर ऐसा लगातार होता रहा कि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कम है, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद हमारे अंदर उसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी और हमें हम किस चीज़ से सफ़र करेंगे, हम उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से सफ़र करेंगे। Diseases that occur due to lack of important nutrients in the diet over a long time are called deficiency diseases। तो ऐसे diseases जो लंबे टाइम तक important nutrient ना मिलने के कारण हो जाते हैं उन्हें बोला जाता है deficiency diseases। deficiency का मतलब होता है कमी। तो deficiency diseases वो diseases होते हैं जो किसी भी nutrient की कमी की वजह से होते हैं। तो पढ़ते हैं मेल न्यूट्रिशन क्या होता है। इनटेक ऑफ एन अनबैलेंस्ड डाइट कैन लीड टू मेल न्यूट्रिशन दैट इज पुअर हेल्थ। तो अगर हम जो डाइट खा रहे हैं अगर वो अनबैलेंस्ड है, मतलब हम ज़्यादा फैट फूड खा रहे हैं या फिर हमारे खाने में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कंपोनेंट्स ही हैं, मतलब हम ऐसी डाइट खा रहे हैं जिसमें सारे कंपोनेंट्स राइट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, तो हमें मेल न्यूट्रिशन हो सकता है। मतलब हमारी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है और हमारी हेल्थ पुअर हो सकती है। मेल न्यूट्रिशन कैन अकर either due to intake of food that is deficient in nutrients or by taking less or excess food। तो मेल न्यूट्रिशन के दो कारण हो सकते हैं, या तो जो हम खाना खा रहे हैं हमें मिल तो वो प्रॉपर अमाउंट में रहा है लेकिन जो रेशियो है हर एक न्यूट्रिएंट का वो उसमें प्रॉपर ना हो, मतलब जो हम खाना खा रहे हैं वो किसी न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट है, मतलब उसमें किसी न्यूट्रिएंट की कमी है। या फिर मेल न्यूट्रिशन किस वजह से हो सकता है, अगर हम खाना कम खाएं, मतलब हमें अगर खाना बहुत कम मिल रहा है या फिर हम बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, तो इन दोनों ही सूरतों में हमें मेल न्यूट्रिशन मतलब हमारी हेल्थ पुअर हो सकती है। तो मेल न्यूट्रिशन दो टाइप के हो सकते हैं, पहला है अंडर नरिशमेंट और दूसरा है ओवर नरिशमेंट। तो अंडर नरिशमेंट तब होता है जब हमें कोई प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिले, हमारा जो खाना है वो किसी भी न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट हो, या फिर हमें प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है या फिर बहुत कम खाना मिल रहा है, तब होता है हमें अंडर नरिशमेंट। और ओवर नरिशमेंट होता है अगर हम बहुत ज़्यादा खाना खाएं तो एक एक करके पढ़ते हैं कि अंडर नरिशमेंट और ओवर नरिशमेंट क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं अंडर नरिशमेंट से। इट इज़ अ कंडीशन ऑफ डेफिशिएंसी, पुअर एब्जॉर्प्शन और एक्सेसिव लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द बॉडी। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें या तो हमारी बॉडी किसी भी न्यूट्रिएंट से बिल्कुल डेफिशिएंट हो जाती है, मतलब हमारी बॉडी में कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन, कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन बिल्कुल नहीं होता, उसकी बिल्कुल ही कमी हो जाती है, या फिर वो जो न्यूट्रिएंट है वो हमारी बॉडी में बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं होता, या फिर जो वो न्यूट्रिएंट है वो बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है हमारी बॉडी से। तो अब क्या होगा ऐसे में अंडर नरिशमेंट में, दिस लीड्स टू मैनी डिसऑर्डर्स दैट आर मेनली सीन इन चिल्ड्रन। तो जो न्यूट्रिएंट की कमी से हमें बहुत सारे डिसऑर्डर हो सकते हैं और मेनली ये जो डिसऑर्डर्स हैं
मेनली ये जो डिजीजेस हैं ये बच्चों में देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से। तो अब हम पढ़ेंगे कि अगर कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में डेफिशिएंट हो जाए, मतलब इसकी कमी हो जाए, तो क्या होगा, और अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, तो कौन से डिजीजेस होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो डेफिशिएंसी अगर कार्बोहाइड्रेट की हो गई तो वीकनेस आ जाएगी और स्टेमिना भी लूज हो सकता है। तो हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, और अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो हमें वीकनेस आ जाएगी, हमारा जो स्टेमिना है, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो भी लूज हो जाती है। इसी तरह अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में तो क्या होगा, तो हमें क्वाशियोरकर नाम का एक डिजीज हो सकता है। अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट यानी कि एनर्जी की भी कमी हो गई और हमारी बॉडी में प्रोटीन की भी कमी हो गई, तो इन दोनों की जो कंबाइंड डेफिशिएंसी है उसकी वजह से हमें मेरस्मस होता है। तो मेरस्मस एक ऐसा डिजीज है जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कंबाइंड डेफिशिएंसी की वजह से हमें हो जाता है। तो दोबारा से एक बार मैं आपको बता देती हूँ। अगर हमें कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो हमें वीकनेस आएगी। अगर हमारी डाइट में प्रोटीन कम है, अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी है तो क्वाशियोरकर नाम का डिजीज़ होगा। और अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही नहीं है हमारी बॉडी में तो हमें एक डिजीज़ होता है जिसको बोला जाता है मेरस्मस। अब क्योंकि मेरस्मस और क्वाशियोरकर दोनों एनर्जी और प्रोटीन की कमी से हो रहा है। मेरस्मस कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि एनर्जी की कमी की वजह से। क्वाशियोरकर क्यों होता है, प्रोटीन की कमी की वजह से। तो इसीलिए ये जो दोनों डिजीज हैं इन दोनों को प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन मतलब PEM भी बोला जाता है। अब स्टार्ट करते हैं क्वाशियोरकर से। तो अब हम पढ़ेंगे कि क्वाशियोरकर के क्या सिम्टम होते हैं, क्या डिसऑर्डर हमें क्वाशियोरकर में देखने को मिलता है। स्टंटेड ग्रोथ, स्वोलन स्टमक एंड फेस, थिन लेग्स, स्किन डिसऑर्डर, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर एंड डायरिया। तो अगर प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है बॉडी में तो छोटे बच्चों में ये डिजीज़ जिसे क्वाशियोरकर बोला जाता है वो देखने को मिलता है। और इसमें जो उनकी ग्रोथ है वो रुक जाती है, उनकी जो ग्रोथ है उसमें कमी रह जाती है, उनका जो स्टमक है वो स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, ऐसी उनका फेस भी स्वेल कर जाता है, उनके जो लेग्स हैं वो बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, उनको स्किन डिजीज़ हो सकते हैं और उनके बालों का कलर भी उड़ सकता है, डिस्कलरेशन आ सकता है और उन्हें डायरिया भी हो सकता है। डायरिया मतलब उन्हें वॉमिट होना स्टार्ट हो जाता है या फिर लूज मोशन भी उन्हें स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये सब कुछ सिम्टम है जो क्वाशियोरकर में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज मेरस्मस। अब मेरस्मस के क्या सिम्टम है, तो मेरस्मस में वीक एंड थिन बॉडी, विजिबल रिब्स एंड लूज स्किन। तो जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, रिब्स दिखने लगती हैं। जैसे आप इस डायग्राम में इस फोटो में देख रहे हो, जो बच्चा है उसकी रिब्स एकदम से आपको दिख रही हैं, है ना। जो रिब्स है, ये जो बोन्स है ये एकदम विजिबल हैं। तो बच्चों में मेरस्मस होता है और बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें वीक हो जाते हैं, बहुत पतले हो जाते हैं, उनकी रिब्स दिखने लगती है, उनकी स्किन लूज हो जाती है। इट कैन कम्प्लीटली स्टॉप द ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड। तो मेरस्मस में एक बच्चे की जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरह भी रुक सकती है। तो अब पढ़ते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स। तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन्स की कमी हो जाएगी तो अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से डिजीजेस हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विटामिन ए के साथ। तो विटामिन ए अगर हमारी बॉडी में कम है तो हमें क्या हो सकता है, हमें लॉस ऑफ विजन हो सकता है और हमें नाइट ब्लाइंडनेस नाम की एक बीमारी भी हो सकती है। तो जब मैंने आपको विटामिन्स पढ़ाए थे तो तब मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा
हेल्पफुल है, हमारी आई साइट को वो बहुत ज़्यादा अच्छा रखता है। तो अगर विटामिन ए ही हमारी बॉडी में कम हो जाएगा तो हमारी आईज पर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, और इससे क्या होगा, हमारी जो देखने की शक्ति है, हमारा जो विजन है, हमारी आई साइट इसमें वीक हो सकती है या कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। इसी तरह हमें इससे नाइट ब्लाइंडनेस नाम की एक बीमारी भी हो जाती है। तो जैसे कि नाम से आप बता ही सकते हो, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब नाइट में, मतलब रात में ब्लाइंडनेस। तो इसमें क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस में रात में हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। तो विटामिन ए अगर कम होगा तो हमें रात में हमारा जो विजन है हम कंप्लीटली लूज भी कर सकते हैं, मतलब हमें रात में ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल ही दिखाई ना दे, या फिर कभी कभी हमें पार्शियल लॉस भी हो सकता है, मतलब हमें धुंधला दिखाई दे सकता है रात में। तो विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है और हमारा विजन भी लूज हो जाता है। अब नेक्स्ट है विटामिन बी 1। तो अगर विटामिन बी 1 की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में तो हमें बेरी नाम का एक डिजीज हो सकता है। अब बेरी में क्या होता है, बेरी में हमारी मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और हमारे अंदर बहुत कम एनर्जी रहती है कोई भी काम करने के लिए। तो बी 1 की कमी से होता है बेरी। नेक्स्ट आता है विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी हो जाता है। अब स्कर्वी में क्या होता है, स्कर्वी में हमारी जो गम्स हैं वो ब्लीड करने लगती हैं, उनसे खून आने लगता है, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो। और जो हमारे वूंड्स हैं, इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू हील। तो मतलब हमें अगर कोई चोट लगेगी तो वो घाव भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट आते हैं विटामिन डी पर। तो विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स हो जाता है। अब रिकेट्स में क्या होता है, रिकेट्स में हमारी जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, और सॉफ्ट होने के बाद क्या होता है, वो सीधी नहीं रहती, वो बेंट हो जाती हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो, जो फर्स्ट फोटो है वो आपको बता रही है कि नॉर्मली हमारे लेग्स कैसे होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। लेकिन अगर किसी को रिकेट्स हो जाता है तो बोन सॉफ्ट हो जाती हैं, और सॉफ्ट होने की वजह से अब लेग्स स्ट्रेट नहीं रहते। आप देख सकते हो जो लेग्स हैं वो बेंड हो गए हैं, वो मुड़ गए हैं। नाउ लेट अस स्टडी डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। तो स्टार्ट करते हैं आयरन के साथ। तो अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो गई तो हमें एनीमिया हो सकता है। तो एनीमिया में क्या होता है, एनीमिया में जो ब्लड का प्रोडक्शन है, जो आरबीसी प्रोडक्शन है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और इस वजह से हमें वीकनेस आ सकती है। नेक्स्ट है आयोडीन। तो आयोडीन की कमी से हमें गोइटर नाम की बीमारी हो जाती है, और गोइटर में क्या होता है, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन। तो जो हमारे नेक में ग्लैंड होता है, नेक में कौन सा ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है। हम पहले भी मिनरल्स में पढ़ चुके हैं कि आयोडीन थायराइड ग्लैंड की जो फंक्शनिंग है उसे कंट्रोल करता है। तो अगर आयोडीन डेफिशिएंट हो गया हमारी बॉडी में तो क्या होगा, हमें गोइटर हो जाता है, और इससे हमारे जो थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग है वो खराब हो जाती है, उसमें डिसऑर्डर आने लगते हैं, और जो हमारा ग्लैंड है वो स्वेल हो जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो नेक पोर्शन है, इस फोटो में, इस पिक्चर में जो नेक है वो स्वेल हो गई है, सूज गया है। तो आयोडीन की कमी से स्वेलिंग आ जाती है नेक पोर्शन पर। ऐसे ही मेंटल डिसेबिलिटी भी आ सकती है इससे बच्चों के अंदर। नेक्स्ट है कैल्शियम की कमी से क्या होता है। तो कैल्शियम अगर हमारी बॉडी में कम है तो हमें बोन और टूथ डीके हो सकता है। तो हमारी जो बोन्स हैं वो कैल्शियम की हेल्प से ही बनती हैं, बहुत ज़्यादा कैल्शियम हमारी बोन्स में होता है। तो अगर कैल्शियम डेफिशिएंट हो गई हमारी बॉडी तो हमारी बॉडी की जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। इसी तरह हमारे जो टीथ हैं, टीथ भी कैल्शियम से बने होते हैं, टीथ में भी कैल्शियम होता है। तो हमारे जो दांत हैं वो सड़ सकते हैं, हमारे अंदर जो टीथ है, हमारे जो टीथ है उनमें डीके आ सकता है। तो कैल्शियम की कमी से वीक बोन्स हो जाती हैं और टूथ डीके भी हो सकता है।
तो जैसे अभी हमने अंडर नरिशमेंट पढ़ा, उसी तरह अब हम पढ़ेंगे ओवर नरिशमेंट। तो क्या होता है ओवर नरिशमेंट? इट इज excessive intake of one or more nutrients. It can lead to obesity. तो ओवर नरिशमेंट ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा मात्रा में, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं। इट कैन लीड टू ओबेसिटी। तो ओवर नरिशमेंट से हमें ओबेसिटी हो सकती है, मतलब हम मोटे हो सकते हैं, हमें मोटापा आ सकता है। ओबेसिटी is the accumulation of excess fats in the body due to overeating. तो अगर हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो उस वजह से जो फैट्स हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, हमारी बॉडी में वो जम जाते हैं, और इस वजह से क्या होता है, हमारा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हम मोटे हो जाते हैं। तो वही जो मोटापे की कंडीशन है उसी को बोला जाता है ओबेसिटी। इट कैन लीड टू नंबर ऑफ डिजीजेस लाइक हार्ट डिजीजेस, बैक पेन एक्सेट्रा। तो हमें पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर बहुत ज़्यादा फैट हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है तो क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ा था, हमारे जो ब्लड वेसल की लाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा पतली होने लगती है, क्योंकि जो फैट है वो उस लाइनिंग में डिपॉजिट हो जाता है, और इस वजह से हमें क्या हो सकता है, हमें हार्ट डिजीज हो सकते हैं। अगर आपको फैट्स की पूरी वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसी तरह क्या होता है, अगर हम ओबेस हो गए हैं, मतलब अगर हम मोटे हो गए हैं, तो हमारे जो बैक है उसमें भी पेन रह सकता है। तो ओबेसिटी से हमें बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज और बैक पेन। इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी लाइक प्लेइंग आउटडोर गेम्स सच एज क्रिकेट और टेनिस ऑल्सो हेल्प्स अस टू रिड्यूस और टू बर्न एक्सेस फैट। तो क्या होता है, अब हमने आपको बताया कि ओबेसिटी से बहुत ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि हमें हार्ट डिजीज हो सकते हैं और हमें बैक पेन भी हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मोटापे को कम करा जाए। तो अब ये हम कैसे कर सकते हैं? पहला, हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज हो सकते हैं। हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कि हम एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर हम योगा कर सकते हैं। तो कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हो, उससे मोटापा कम हो जाता है। या फिर आप कोई भी आउटडोर गेम खेल सकते हो, जैसे कि क्रिकेट या फिर टेनिस। तो कोई भी आप आउटडोर गेम खेल सकते हो, तो उससे भी जो आपका एक्सेस फैट है वो बर्न हो जाता है, कम हो जाता है। इसी तरह ये बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा ऑयली फूड, ज़्यादा फ्राइड फूड ना कंज्यूम करो, तो उससे भी जो आपका फैट कंटेंट है वो बराबर रहता है, बैलेंस रहता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।